के लिए, अपनी आत्मिक शुद्धि, अध्यात्म के लिए शिव पुराण पाठ का श्रवण अवश्य कीजिए। ये आपकी भलाई के लिए है। इसका नियमित एक बार अवश्य सुनिए ताकि आपकी आत्मिक शांति मिले, आपकी आत्मा को बल मिले, आप अच्छे कार्य करें और आपके भविष्य को उज्जवल बनाएं। ओम। 17वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, ऐसी भक्ति की स्तुति सुन सती अति प्रसन्न हुई। दोनों हाथ जोड़कर सदाशिव से कहा कि आपने मेरे ऊपर अनुग्रह करके भक्ति की प्रशंसा वर्णन की, पर मेरी इच्छा है कि आप उसके संपूर्ण खंड सिर से पांव तक वर्णन करें। शिव ने हंसकर कहा कि हे सती, हम भक्ति का संपूर्ण वृत्तांत वर्णन करते हैं, जिसको सुन प्रेम उपजता है और तीनों लोक में दुख शोक दूर होती हैं। जिस भक्ति को परम तत्व वर्णन करके सबसे उत्तम वर्णन किया है वह दो प्रकार की है। पहली को अगुणा और दूसरी को सगुणा कहते हैं। तो इसके भी दो प्रकार हैं। एक स्वाभाविक जो अपनी प्रकृति से होती है, दूसरी विदेही जो प्रारब्ध से प्राप्त होती है। जिसमें तीनों गुण पाए जावें उसको वेद सगुणा भक्ति कहते हैं। जिसमें कोई गुण न हो वह अवगुणा भक्ति है। इसके दो भाग हैं। इसमें भक्त बड़ी युक्ति से मन लगाते हैं। दोनों खंडों के नौ भाग हैं। जब सावधानता से उसको धारण किया जाता है तब पूर्ण होती है। वह यह है कि अपने स्वामी का यश सुनना, कीर्तन अर्थात उसको कहना, सम्मान अर्थात याद करना, सेवन टहल करना, दास्ताव अर्थात दास्य भाव से पूजन करना, वंदन प्रणाम करना, सख्य मित्रों के दृश्य रहना, आत्म समर्पण अर्थात अपने को अर्पण कर देना, यही भक्ति के नव भाग मुनि भी कहते हैं। इस नवदा भक्ति के सिवाय और बहुत प्रकार हैं जिनको धारण करके अति प्रसन्नता होती है। जैसे बरगद, बेल, तुलसी और गंगा आदि की सेवा, अतिथियों की सेवा, ब्राह्मणों की अधीनता और तीर्थों की स्थिति आदि। अब हम अलग नव प्रकारों के अर्थ वर्णन करते हैं। अर्थात जो मन वचन कर्म से मेरी बड़ाई सुन उसकी बड़ाई का विचार करें और मन को दृढ़ करें, उसका नाम श्रवण है। कुल द्रव्य व्यवहार और मुख्य अपने ग्रह को छोड़कर जब हमारी कथा को सुने, जिस पर जगह पर कथा होती है उसको सजाकर हर दिन शुद्ध करता रहे, उस शास्त्र की अच्छी तरह से पूजा कर नाना प्रकार की वस्तु उस पर चढ़ावे। इस तरह से उसके पढ़ने वाले की पूजा करके अच्छे वस्त्र, द्रव्य, फल, पदार्थ, रतन आदि दें और स्तुति करें, तब फल मिलता है। यह श्रवण की प्रशंसा है। आप कीर्तन का व्याख्यान सुनिए कि अपने मन को निर्लोभ करके हमारे जन्म कर्म और गुण को देखें, उनको उच्च स्वर से वर्णन करें। उनका नाम कीर्तन है। जब कर्म फल और काम के भय को दूर करके संसार की लज्जा और इच्छा को छोड़कर मन लगाकर हमारा गुण गावे, ऐसा कीर्तन करने से अच्छा फल मिलता है। स्मरण के यह अर्थ है कि संपूर्ण सृष्टि, जड़ चैतन्य, जीवित निर्जीव, चलने वाले और एक ही जगह पर स्थित रहने वालों और सब में शिव को देखें और मुझे सर्वात्मा समझकर निर्भय रहा करें। ऐसा श्रवण से अति आनंद मिलता है। सेवन के यह अर्थ है कि प्रातःकाल उठकर पहले अपने गुरु का ध्यान करें और रीति के अनुसार नित्य नैमित्तिक आदि से सूचित हो, रेशमी कपड़े पहने, माथे पर त्रिपुंड लगावे और रुद्राक्ष की माला पहने, धरती पवित्र कर उत्तम बैठने की जगह बनावे, मन रूपी कमल में अपने स्वामी के स्वरूप का ध्यान प्रेम से लगावे,
पूजन की अच्छी सामग्री दुल्हन के पीछे अपने पास रख लें और कर्म पूर्वक षोडशोपचार से पूजा करें, फिर भोजन करावें और आरती करके दंडवत करें। अच्छे सुगंधित फूल बिछाकर उसके ऊपर अपने स्वामी को सुलावे, हरनिश अपने स्वामी का गुण कहकर बिता देवें। संध्या समय फिर अपने स्वामी को जगावें और संध्या आदि कर आरती करें। नाम और स्तुति का वर्णन कर कुछ रात्रि के बीतने पर गाने बजाने की समाध तैयार करें। आनंद पूर्वक बाजे बजाकर भोग लगावें। दूसरी बार आरती करें और उत्तम सैया बिछावे, स्वामी को उस पर सुलावे। ऐसी सेवा करने वाला भक्त लोक परलोक का आनंद पाता है और तीनों लोग उसके चरणों में प्रणाम करते हैं। यह कभी नरक में नहीं जाता। अब वर्णन कर अर्चन का वर्णन करते हैं, अर्थात बेल पत्थर, फूल और चंदनादि को पवित्रता और विचार के साथ लोगों से पूछ कर लगावें। धर्म की रीति से जो द्रव्य उपार्जन किया जाता हो उससे पूजा के बर्तन और सामग्री बनावे। अपने स्वामी का षोडशोपचार से निष्काम पूजन करें। समय और नियम से विरुद्धता न होने पावे, उसका नाम अर्चन है। हमारे मंदिर में फुलवाड़ी लगावे अथवा मेरे लिंग की स्थापना करे, हर दिन मेरे लिए उत्सव करे, यह सब अर्चन के अंग है। इसी प्रकार जो हमारा अर्चन करता है वह दोनों लोक में सिद्धि पाता है। वह वंदन का मुख्य सुनिए, मंत्र जाप करे तो बैर बैर उसका ध्यान करें, मन को एकाग्र करके प्रणाम करे, यह वंदन है। जो वंदना का फल है वह तीन लोक में प्रसिद्ध है। इसी के प्रताप से सनकादिक निर्भय रहते हैं। इस वंदन के करने से तीनों लोक में आनंद मिलता है और अंत में हमारे लोक में उसे स्थान मिलता है। अब दास्य भाव को वर्णन करते हैं, इंद्रियों को वश करके मुझे प्रसन्न करता रहे, हमारी प्रसन्नता से मन और शरीर का पालन करे, काम वासना को जड़ से उखाड़ फेंके और दोनों लोग को सुख पावे। अब सख्य भाव को सुनिए, जिस मनुष्य के विचार में दुख सुख बुरा भला राग द्वेष अथवा जय पराजय लाभ हानि बराबर हो, उस बात पर पूरा विश्वास रखता हो जो कि कुछ पर ब्रह्म हमारी भाग्य से करता है, वह सब हमारी भलाई के लिए, ऐसा निश्चय वाले को सख्य रूप कहते हैं। ऐसे मनुष्य को तीनों लोक में कोई वस्तु कठिन नहीं है। अब हम आत्म समर्पण का वर्णन करते हैं, अर्थात जो मनुष्य अपने शरीर को सेवक पशु और धन आदि संपूर्ण वस्तुओं को छोड़े और रीति उसकी प्रीति दूर करे कर मेरे लिए संकल्प कर दे, फिर कोई युक्ति उसके लिए न करे और उसकी प्रीति और चिंतना न करे, उसको आत्म समर्पण करते हैं। इससे गर्व दूर हो जाता है, पर जब तक कि इसको मन जीव और शरीर से नहीं करते तब तक वह अपने स्वामी को नहीं पाता है। ऐसे मनुष्य को सब सुगम है, उसको कुछ वस्तु अलभ्य नहीं है। मैं उसकी रक्षा रात्रि दिवस करता हूँ और उसके निकट रहता हूँ। भक्ति के अंग केवल यही 9 हैं जो वर्णन किए। अब हम भक्ति के उपंग कहते हैं, वह 10 हैं। इनमें से हर एक दुख का दूर करने वाला, अर्थात बड़ और पीपल की पूजा सदा करनी चाहिए, उनको जल से सींचे, उनका अनादर करना मानो मेरा मान घटाना है। उसमें दाहिने ओर से परिक्रमा करनी चाहिए। इन दोनों वृक्षों की सेवा से निर्भय पद मिलता है। दूसरे बिल्व वृक्ष की सेवा करो, उसको हमारा शरीर समझो, उसके पूजन से कुछ दुख नहीं रहता। उसको जल से सिंचन करना, पूजन करना और आरती करना उचित है। जो ऐसा करते हैं वह हमारी पूजा का फल पाते हैं। रही बात हो नर्मदा आदि सुरसरी अर्थात गंगा का पूजन तीसरा उपांग है। इसकी पवित्रता पूर्वक स्नान करने से में बड़ा पुण्य है, जैसा कि व्यास आदि ने कहा। चौथे गुरु की सेवा जिसकी बराबर कुछ नहीं है। वेद इसकी स्तुति करते हैं। 5वें हमारे व्रत 14 है। 14 शादी 5वें हमारे व्रत 14 शादी जितने हैं उनमें हमारा पूजन कर व्रत रखना चाहिए। रात्रि भर जागरण करना, इनमें
से जो पुण्य प्राप्त होता है वह वेद से प्रकट है। शिवरात्रि मास के दोनों प्रदोष और सब महीनों की अष्टमी यह व्रत हमारी बड़ी महिमा रखते हैं और उत्तम गति देते हैं। उसको करके व्याध और किरात आदि ने कैसा आनंद पाया। छठवें सेवाराधन अर्थात शिवलोकों से सत्संग करना इस तरह पर्व की जब किसी शिव पूजक को देखे कि आता है उसका आदर करें, उसको देखकर अपने सब घराने समेत प्रसन्न होकर हर प्रकार उसकी सेवा पर तैयार रहें, उसकी पूजा कर बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन करावें। यह सेवाराधन अति प्रसन्नता देने वाला है। इसके प्रताप से बहुधा 3 लोक के राजा हुए। 7वीं अतिथि मान अर्थात जो कोई द्वार पर आए वे भिक्षा मांगने के लिए तो उसका यथाशक्ति कुछ देना चाहिए। इसमें लोक परलोक दोनों बनते हैं। यह अंत काल तक बुला देने या छोड़ने योग्य नहीं है। 8वें ब्राह्मण का मान जिसको करके बहुत मनुष्य ने परम पद पाया। हे देवी, ब्राह्मण मेरा तन है, उसका हमारे बराबर समझ पूजन करना चाहिए। 9वें तीर्थ और क्षेत्र आदि में अटन करना। संपूर्ण तीर्थों में से 7 पुरियों को बहुत बड़ा वर्णन किया है। उसमें से आनंद वन अर्थात श्री काशी जी की बड़ाई को सर्वोपरि रखा है। तो चाहिए कि नियमित रीति के अनुसार प्रीति पूर्वक परिक्रमा करे और जैसा कि धर्मशास्त्र ने कहा है कि उसी के अनुसार सब बातें करना चाहिए। इन सब तीर्थों का फल जो काशी में मरता है उसको प्राप्त होता है। यही बात वेद भी कहते हैं। 10वें अहिंसा बड़ा धर्म है और अर्थात किसी जीव को दुख न पहुंचाना। जिसने हिंसा को छोड़ा मानो संसार के सर्वधर्म कर चुका है। जीवधारी पर दया भाव रखना बड़ा धर्म है। यह अहिंसा अति प्रसन्नता देने वाली है। हे देवी, जिसके मन में तो स्थित होती है वह मुझे अति प्रिय है। कलयुग के लोग ज्ञान वैराग्य को कम चाहेंगे। उस युग में केवल भक्ति को मुख्य समझना चाहिए। हे पार्वती, जो तुमने पूछा हमने उसका उत्तर दिया। जो लोग पढ़ेगा वह सुनेगा, उसको बड़े आनंद का पद मिलेगा। ओम नमः शिवाय।